मुझे लगता है कि बड़े होते होते हम अपने बर्थडे की इम्पोर्टेंस को कम कर देते हैं, और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही कर दिया मैंने। कोई प्लान नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, एक नॉर्मल सा डे, क्योंकि ऑफिस का काम बहुत सारा है, क्योंकि हम रिसेंटली ट्रिप से आए हुए हैं, तो ऐसा लगा कि बहुत घूम घाम लिए, अब कोई ज़रूरत नहीं है। शाम को कुछ हक्का नूडल्स और फ्राइड राइस बना लूंगी, ऐसा मैंने सोचा, वो भी मेरे बेटे के डिमांड पे। और सबसे अजीब बात है कि मुझे ये सब बहुत नॉर्मल सा लग रहा था। क्यों? क्योंकि ये मेरी चीज़ थी। अगर ये घर में किसी और का होता तो डेफिनेटली मैं इस तरीके से सेलिब्रेट नहीं करती। और ये एक बहुत अजीब सी बात है हम लेडीज़ के बारे में, जो हम धीरे धीरे अपने आप को चेंज कर लेते हैं। शायद इसे बड़ा होना बोलते हैं, बड़ा होने की समझदारी बोलते हैं, या बेवकूफ़ी बोलते हैं, आई डोंट नो। फिर उस दिन मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया और वो अपनी ही बातें शेयर कर रही थी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि इसे बताऊं, नहीं बताऊंगी तो फिर तो ये कल को डांटेगी मुझे। तो मैंने उसे बताया, बहन मेरा बर्थडे है। तो उसने बर्थडे विश किया, हैप्पी बर्थडे बहन। देख हम कैसे चेंज हो जाते हैं कि हमें बर्थडे के दिन फ़ोन करके भी हमें बर्थडे नहीं याद आता, अपनी बातों में लगे रहते हैं। और फिर हम दोनों जोर से हंसने लगे। उसने पूछा प्लान क्या है, मैंने बोला कुछ भी नहीं। फिर उसने कहा कि ये कौन सी बात होती है, समथिंग यू शुड डू, क्योंकि तुम्हारा बर्थडे है। थोड़ी देर मेरे दिमाग में ये बात थी, क्योंकि मुझे भी ना छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फील कि उसकी वजह से घर में कुछ ना कुछ, मतलब समथिंग वी आर क्रिएटिंग सम मेमोरीज, वैसा मुझे फील होता है, इसलिए मैं सेलिब्रेट करती भी हूँ। फिर मैंने छोड़ दिया कि अरे रहने देते हैं। उसके बाद मेरी एक दूसरी फ्रेंड का फ़ोन आया 1 घंटे के बाद। वो ऐसी वाली फ्रेंड है जो बस त्योहारों पे मैसेजेस करती है, फ्रेंडशिप डे पे कॉल करती है और बर्थडे पे कॉल करती है। आई फेल्ट सो लकी टू हैव हर। उसके बाद मैंने उससे बातें किया, फिर बाद में उसने भी प्लान पूछा, मैंने उससे बोला कुछ नहीं। देन उसने बोला कि यार पागल है क्या, साल में 1 दिन आता है अपना बर्थडे, कुछ तो कर, बहुत बड़ा ना सही बट कुछ तो कर, ऐसे थोड़ी बनाते हैं अपना बर्थडे। उसके बोलने के बाद फिर मुझे लगा कि सच में मतलब कितना चेंज हो जाते हैं हम। अपने लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि कुछ खाना बनाना है तो मैं अपने बेटे के हिसाब से बनाऊंगी, कुछ मुझे सेलिब्रेट करना है तो अपने घर वालों के हिसाब से करूंगी। फिर उस दिन मैंने सोचा कि मेरा तो ठीक है, बट मैं अपने बेटे को क्या मैसेज दे रही हूँ। वो सुबह से एक्साइटेड था कि मैं कुछ भी हो मैं ही बनाऊंगा, आज जो भी कुछ है, शाम का होटल मैं डिसाइड करूंगा। मैं उसको क्या मैसेज दे रही हूँ कि अपने बर्थडे के दिन पे भी काम है तो बहुत सारा काम करो एंड मेक इट अ वेरी नॉर्मल डे। मैंने सोचा नहीं, उसे मुझे ये नहीं सिखाना है, उसे ये सिखाना चाहती हूँ मैं कि लाइफ में कितना भी काम हो, खुश होने का रीज़न पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। क्योंकि बेसिकली मैं डेली उसे यही सिखाती हूँ, कितनी भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, लेकिन जो चीज़ें सेलिब्रेट करनी चाहिए, एंजॉयमेंट जिस चीज़ों में मिलता है, जिनमें खुशी मिलती है, उन्हें कभी भी आप पोस्टपोन मत करो। बस मैं बोले जा रही हूँ, बट जब इसे करने का टाइम आया तो मैंने तो पोस्टपोन कर दिया। तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, बाहर तो जाऊँगी मैं, चलेंगे, भले ही थोड़ा लेट होगा, आने जाने में थोड़ी प्रॉब्लम भी होगी क्योंकि वर्क ऑफिस के बाद जाना है, बट स्टिल विल गो। सो वो ये सीखेगा कि कितना भी बिजी रहो, अपने लिए या अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए या एटलीस्ट हमारे लिए भी वो फ्यूचर में यही सोचेगा कि ओके हमारे पेरेंट्स को भी सेलिब्रेट करना चीज़ें पसंद हैं, तो वो भी अपनी तरफ से कभी कुछ होगा तो ट्राई करेगा। अगर हम खुद ही अपने आप को पीछे लेके चले जाएंगे तो कोई और हमें कैसे सपोर्ट करेगा, और उन्हें भी हम क्या मैसेज दे रहे हैं। 15 to 20 मिनट्स में हम रेडी हुए एंड क्विकली वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट। वहाँ पे गए, खाए पिए, आराम से इंजॉय किए और उसके बाद फिर घर आ गए। ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा, बट स्टिल इट वॉज अ स्पेशल डे फॉर मी। मुझे आने के बाद सच में बहुत अच्छा लगा एंड समझ में आया कि मेमोरीज सिंपल चीज़ों से बनती हैं, बट आपकी अपनी जगह कहाँ है, आपका मन कहाँ है। अगर आप उसे नहीं शो करेंगे, अगर आप उसे वैसे उस तरीके से नहीं ले जाएंगे तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की ही है। हमने खुद से ही वो क्राइटेरिया बना दिया है कि हमें कैसे ट्रीट किया जाए, हमें कैसे रखा जाए, क्योंकि हम अपना केयर वैसे ही कर रहे हैं। सो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने हैप्पीनेस को, अपने स्पेशल डेज को आप ऐसे ही पोस्टपोन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम अदर प्रायोरिटीज, क्योंकि बाकी प्रायोरिटीज हैं लाइक फैमिली, बच्चे, घर, सेविंग्स, सो टेक दिस एज अ रिमाइंडर, कभी भी किसी भी चीज़ के लिए सही टाइम बिल्कुल नहीं आएगा, एंड अगर वो आएगा तो वो रेयरली होता है। तो कभी कभी हमें सही टाइम बनाना पड़ता है, खुद से क्रिएट करना पड़ता है। और अगर आपको सिंपल लाइफ स्टोरीज पसंद आती हैं, आपको याद दिलाती है कि स्लो डाउन होना, लाइफ में अप्रिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।